आज जो मैं बात बताऊंगा बहुत ख़ास बात बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा। और इतनी इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि शायद आपकी लाइफ को बदल सकती है वो चीज़। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आगे जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ शायद वो आपको जीवन का वरदान साबित हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ ऐसे एक अहम मुद्दे पर कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो शायद आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टीचिंग करना चाहते हैं तो होता क्या है, अक्सर जब हमारे यंग भाई टीचिंग प्रोफेशन में जुड़ते हैं तो उनके लिए सामना करना पड़ता है कई सारे यंग गर्ल्स के साथ, और जो उनका जो माइंडसेट है वो उतना मैच्योर नहीं होता है जितना आपका होता है, जितना आपने स्टार्ट किया होता है। तो होता क्या है कि कभी कभी हम मान लो कि हमें रिस्पांस मिलता है किसी स्टूडेंट की तरफ से और हम भी उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वो बच्चा ना समझ होता है, वो स्टूडेंट ना समझ होती है और हम अपना रिस्पॉन्स शुरू कर देते हैं। इससे हमारे जो कम्युनिकेशन है वो और बढ़ जाते हैं और फिर चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो मैं बता दूं आपको मेरे दोस्त कि अगर आप एक ऐसा टीचर प्रोफेशन में लॉन्ग टर्म के लिए चुनना चाहते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस चीज़ से हाथ धो के बैठ जाएंगे और आप आगे के लिए नहीं पढ़ा सकते। ये बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है। तो इस चीज़ से आपको बचना ही होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपने क्लास में जाएं तो अपनी प्रिपरेशन करके जाएं, पढ़ के जाएं। जिससे क्या होता है कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है और आप अपने जो कंटेंट है उसको अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। तीसरी बात यह है कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं और कभी फंस जाएं कि आपको ये जो टॉपिक है वो नहीं आ रहा है तो आप बच्चों को किस तरीके से हैंडल करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज़ को। जैसे कि आपने कोई टॉपिक को स्टार्ट किया और आपने देखा कि बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये बताइएगा। आपको करना क्या है कि उस बच्चे से ये बोलना है कि बेटा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये जो तुम पूछ रहे हो उससे पहले सीखना ये ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ। और ये जब मैं बता रहा हूँ उसको सीख जाओगे, फिर आपको जो अपना वाला है जो मैं तुम्हें बताऊँगा, जो तुमने पूछा है, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा थोड़े से एफर्ट्स में। बच्चे को लगेगा हाँ ऐसा है क्या, तो सर आप वही बता दीजिए जो आप बताना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को सेटिस्फाई भी कर सकते हो, आपको टाइम मिल सकता है और उतने टाइम में आप अपने कंसेप्ट को ही पूरा करिए और अपनी क्लास को पूरा कर दीजिएगा। और अगला दिन जब आपको टाइम मिले तो आप क्या करना है आपको कि उस जो बच्चे ने आपसे पूछा था उसको आप तैयार कर लीजिएगा और अगले दिन बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा दीजिएगा। तो ये कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और स्टूडेंट्स का जो एक बिलीफ सिस्टम है उसको बनाए रख सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।